6-7 के बीच में मेरा कबाड़ा जो है खुलवाए, तो मैं आया खोलने के लिए कि कौन है, तो मैं देखा कि बहुत सारे जो है पुलिस थे। बाहर देखा कि 2-3 गाड़ी लगा हुआ है, 6-7 वो एसआई थे, एसएचओ थे, उनको मैं जानता हूँ, चूँकि आधा किलोमीटर के रेंज में हमारा भी घर है। तो बिना वारंट घर में तलाशी। इस थाना में पक्की तालाब की एक मुस्लिम महिला न्याय के लिए तड़प रही। वही इसी थाना में पदस्थापित निशा दरोगा उस महिला को गाली देकर भगा देती है और तरह तरह का आरोप लगाती है। वो थाना आज अधूरी जानकारी में इतना तत्पर कैसे? इस थाना का हाल बेहाल, सब करते हैं मनमानी। नालंदा पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, घर का सामान भी बिखेरा। नालंदा जिले में पुलिस की एक विवादास्पद कार्रवाई सामने आई है, जहां बिना किसी स्पष्ट कारण बताए और सर्च वारंट दिखाए एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में छापेमारी की गई। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुबह सुबह पहुंची पुलिस। गुरुवार की सुबह लहेरी थाना क्षेत्र के मेहरपर मोहल्ले में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र प्रसाद उर्फ रवि यादव के घर अचानक 3 गाड़ियों में पुलिस की टीम पहुंची। लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी से परिवार के सदस्य सहम गए। घटना की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि पुलिस ने न तो घर की तलाशी का कारण बताया और न ही कोई सर्च वारंट दिखाया। करीब 2 घंटे तक चली इस तलाशी के दौरान घर का सारा सामान बिखेर दिया गया। पीड़ित का पक्ष रविंद्र प्रसाद ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अचानक पुलिस की फौज घर के दरवाजे पर खड़ी देखकर हम सब डर गए। उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर बिना कुछ बताए घर की तलाशी शुरू कर दी। मैं बार बार पूछता रहा कि मेरा गुनाह क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं एक वैध कारोबारी हूं, ठेकेदारी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं। आज तक मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, न ही धारा 107 लगी है। फिर भी अचानक यह कार्रवाई क्यों की गई, इसका कारण भी नहीं बताया गया। पारिवारिक प्रभाव। इस घटना का सबसे दुखदाई पहलू यह है कि घर के बच्चे इस कार्रवाई से बुरी तरह डर गए हैं। पुलिस ने घर में रखे सामान को तितर बितर कर दिया, जिससे पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। रविंद्र प्रसाद का कहना है कि इस घटना के कारण मोहल्ले के लोगों की नजर में वह दोषी साबित हो गए हैं, जबकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमें हथियारों की सूचना मिली थी, उसी आधार पर छापेमारी की गई है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सूचना। अगर थाने की नित्य दिन मिलता है घुस लेने का, तो क्या निगरानी विभाग नित्य दिन थाने में छापा मारती है? अधूरी जानकारी के आधार पर आम जनता को परेशान किया जा रहा। सर, मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है, उर्फ रवि यादव। मैं यहाँ का निवासी हूँ। अचानक से 6-7 के बीच में मेरा कबाड़ा जो है खुलवाए, तो मैं आया खोलने के लिए कि कौन है, तो मैं देखा कि बहुत सारे जो है पुलिस थे। बाहर देखा कि 2-3 गाड़ी लगा हुआ है, 6-7 वो एसआई थे, एसएचओ थे, उनको मैं जानता हूँ, चूँकि आधा किलोमीटर के रेंज में हमारा भी घर है। तो 112 पॉइंट भी है मेरे पास, तो सुखवाना का मैं यहाँ से रहता है। आए और अचानक बोले मैं शख्स तलाशी दूँगा। मैंने उनको बोला वेलकम में आइए, आपका बेडरूम कहाँ है। बारी बारी से मैंने उनको कोऑपरेट भी किया पूरा कि आप देख लीजिए, एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट्स, एक एक दीवान पलंग मेरे यहाँ जितने भी हैं सबको जो है खोल करके सारा सामान को बिखेर दिए। जैसे लगता है कि कोई बड़े अपराधी का कुर्की जब्ती होता है, उस तरह से मेरे यहाँ। मैं पूछता रहा कि आखिर किस माननीय के कहने पर इस तरह का हो रहा है, उस पर आरोप क्या है, मेरी गलती क्या है, या मुझे बताया गया, या एक बार मुझे बुला लिया जाता, मेरे बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन थी या सही लेना था, लोकल प्रतिनिधि से पूछते, हमारा फीडबैक लेते कि किस तरह के लोग हैं। मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मैं बोला मैं 2nd क्लास का ठेकेदार भी हूँ, पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत रियल एस्टेट का भी मैं काम कर लेता हूँ। हमारा तो कोई जो है अनलीगल कोई काम नहीं है, ना आज तक जो है 107 में नाम है मेरा। तो है, मुझे तो परेशान किया गया, मुझे बताया नहीं गया। अब डर है कि कोई किसी के कहने पे, कोई मुखाबिर के कहने पे बार बार जो है हमारे घर में तलाशी लेगा। तो मैं अकेला हूँ, मेरी बच्ची हैं बड़े बड़े, सब पढ़ने वाले हैं, वैसे तो सब डिस्टर्ब होता है, हरास परेशान होता है।
तो पूरा सामान इधर उधर पलट दिया गया? जी, ये तो पूरा दुख का विषय है मेरे लिए। कारण नहीं बताया गया कि क्यों आई थी? कारण तो नहीं बताया गया सर, मैं बार बार पूछा, मैं यहाँ तक कहा कि बताया या मुझे, मैं आऊँ या मैं 10 बजे आऊँगा थाना, जरूर आऊँगा, मुझे जानकारी इसकी चाहिए कि आखिर मेरे ऊपर क्यों इतना बड़ा जो है आरोप लगाया गया। हम सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग जाने के बाद जो है सैकड़ों के तादाद में लोग रोड पर खड़ी होकर देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, लेकिन मेरे घर में तो कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें थी नहीं। मैं खुद जो है उनको गाड़ी तक जा कर के छोड़ा और मैंने प्रणाम किया, अभिवादन किया कि सर इंसान के घर में इस तरह से, बहुत दुखद बात है सर, हम लोग जैसे आदमी पर ऐसे होता है। जो हम लोग सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं।